गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज हिंदी का लेक्चर है आपका, क्षितिज किताब जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है सूरदास। हम पद्यांश का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। सूरदास जो हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। सूरदास का जीवन परिचय हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। हमें यहाँ पे बोर्ड क्लास के पेपर में जीवन परिचय 4 नंबर का आता है, 2 नंबर का कवि परिचय और 2 नंबर का लेखक परिचय है। कवि परिचय पढ़ते समय, उनका जीवन परिचय पढ़ते समय हमें ऐसी कुछ घटनाएं याद रखनी है जिस घटनाओं को हम उनके जीवन से जोड़ सकें, तब हमें रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सूरदास हम शुरू करते हैं। पहला, सूरदास जैसा कि हम जानते हैं कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रमी संवत के सन्निकट और तिरोभाव अर्थात मृत्यु, तिरोभाव संवत 1620 के आसपास हुआ। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुणुकता ग्राम माना जाता है। अंडरलाइन कीजिए रुणुकता। और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। रामदास को अंडरलाइन कीजिए। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आपको, चंद्रवरदाई के वंशज माने जाते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। इस घटना को आपको इनके जीवन परिचय से जोड़ना है। अगर ये घटना याद रही तो आपको जीवन परिचय याद रह जाएगा। एक इनकी घटना है कि नेत्रहीन होने के कारण अंधकूप में गिरे, वहाँ 6 दिन पड़े रहे और वहाँ 6 दिन पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और इन्हें सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा कि प्रभु, जिन नेत्रों से मैंने आपके दर्शन किए हैं, अब मैं उन नेत्रों से इस सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन करने से, यानी उन्होंने रिक्वेस्ट की कृष्ण से और उनके निवेदन से भगवान ने उनके नेत्र सदा के लिए बंद कर दिए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु अंडरलाइन अर्थात अंतर आत्मा के नेत्र, यानी उन्हें अंतर आत्मा से ज्ञान, हर तरह का ज्ञान प्राप्त हो गए। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। कई विद्वानों में मतभेद रहता है कवियों के जीवन परिचय को लेकर। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वह जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच दुह द्रग अंध भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। अंडरलाइन कीजिए सख्य भाव, यानी सूरदास की भक्ति भावना कैसी थी? सख्य भाव की। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार, अंडरलाइन कीजिए यहाँ गुरु वल्लभाचार्य, अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 रचनाएं याद रखिएगा, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इसे सूरदास के नाम से जोड़िए। सूरदास स से, तीनों रचनाएं स से, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। इन तीनों में से उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है सूरसागर, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। यहाँ भाषा सूरदास की ब्रज भाषा। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। यहाँ इनका कवि परिचय समाप्त होता। अब आगे पाठ परिचय। पाठ परिचय अर्थात हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ के पैराग्राफ की समरी, यानी उस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे उसका सारांश। प्रस्तावित
पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। हम जो पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें कृष्ण और राधिका का मिलन है, उस बारे में बताया जाएगा। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। जो कृष्ण और राधा अब तक एक दूसरे के लिए अपरिचित थे, अब दोनों परिचित हो जाते हैं और इस अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत ही चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों, यानी उनकी प्रशंसा भी और उनकी जो कमियां भी, उसे ब्याज स्तुति में कह जाती है, अर्थात व्यंग्यात्मक तरीके से कह देती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित कर लेते हैं और शेष 3 पद, यानी सूरदास में 4 पद हमें मिलेंगे। एक पद कृष्ण और राधिका के मिलन का और अंतिम 3 पद उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है। उद्धव, यहाँ उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं। श्री कृष्ण मथुरा जाकर उद्धव को गोपियों के लिए ज्ञान मार्ग का संदेश देकर भेजते हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत अर्थात एक भ्रमर को संबोधित करके गाया जाने वाला गीत भ्रमर गीत कहलाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब होता है उल्हाना यानी जैसे सीधी लैंग्वेज में कहा जाए तो ताने, व्यंग्यात्मक शैली में। गोपिकाओं के उपालंब विग्धता और करुणा से भरे हैं, यानी उनके अंदर करुणा भी है और एक दर्द भी है कि कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गए पद अर्थात गीति काव्य में गीत शैली में लिखी गई रचना गए पद कहलाते हैं। प्रथम पद में आइए। प्रथम पद, जैसा कि हमने पाठ परिचय में पढ़ा कि पहला पैराग्राफ में कृष्ण और राधिका का प्रथम मिलन है। उसमें यह भी हमने पढ़ा कि कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन में अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम श्री कृष्ण। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण बूझत माने पूछना। श्री कृष्ण राधा से, गौरी संबोधित हुआ है किसके लिए? राधा के लिए। तो श्याम राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, यानी तुम्हें कभी ब्रज खोरी, इम्पोर्टेंट, खोरी गलियाँ, खोरी माने गलियाँ, तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती। प्रत्युत्तर में राधा कृष्ण से कहती हैं कि काहे को यानी किस लिए, हम ब्रज तन आवती, हम ब्रज में किस लिए आए, किस लिए आती। खेलत रहती आपनी पौरी माने दहलीज, हमारी घर की दहलीज। तो हम ब्रज में क्यों आए, हम तो अपने घर की दहलीज में ही खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रवणी नंद डोटा यानी नंद का पुत्र, कौन? श्री कृष्ण। लेकिन अक्सर इन कानों से सुनते रहते हैं, क्या सुनती हैं? कि करत फिरत माखन दधि चोरी, कि वो नंद का पुत्र श्री कृष्ण माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो का चोरी हम ले। तो कृष्ण कहते हैं कि हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे,
खेलन चलो संग मिल जोड़ी, जोड़ी यानी जोड़ी, हमारे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि वो प्रभु जो रसिक शिरोमणि, अंडरलाइन, रसपूर्ण बातों में चतुर, रसिक शिरोमणि अर्थात रसपूर्ण बातों में चतुर हैं। उन्होंने बातनी भुरही राधिका भोरी यानी भोली राधिका को बातनी यानी बातों में, भुरही यानी बहका दिया। यानी वो सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो रसपूर्ण बातों में चतुर हैं, उन्होंने भोली भाली राधिका को अपनी बातों में बहका कर संग खेलने के लिए राजी कर लिया। एक बार फिर देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कृष्ण पूछते हैं गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबो ब्रज गोरी, तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। तो कृष्ण कहते हैं, तो राधिका कहती हैं कि हम क्यों ब्रज में आए, हम तो अपने हैं घर की दहलीज में खेलती रहती हैं, पर सुनने में अक्सर ये आता है कि नंद का पुत्र श्री कृष्ण माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तो कृष्ण कहते हैं कि हम क्या तुम्हारा चुरा लेंगे, खेलन चलो संग मिली जोड़ी, हमारे संग जोड़ी मिलाकर खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, इंपॉर्टेंट लाइन है, रसिक शिरोमणि इम्पोर्टेंट है कि सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु जो रसपूर्ण बातों में चतुर हैं, उन्होंने अपनी भोली भाली बातों से राधिका को बहकाकर खेलने के लिए आमंत्रित कर लिया। अगला पैराग्राफ, मधुकर श्याम हमारे चोर। हमने पढ़ा सारांश में कि शेष 3 पैराग्राफ जो हैं वो उद्धव और गोपियों का संवाद है। जब उद्धव ज्ञान भक्ति का सिद्धांत लेकर मथुरा आते हैं, मथुरा से ब्रज आते हैं, तब गोपियाँ उन्हें क्या प्रत्युत्तर देती है, मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कहती है मधुकर यानी भ्रमर जैसे श्याम वर्ण के कृष्ण हमारे चोर हैं। हे उद्धव, मधुकर जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, जिन्होंने तनक चितवनी यानी जरा सी चितवनी यानी दृष्टि डालकर मन हरि लियो, हमारे मन को हर लिया। चपल नैन की कोर, चपल नैन चंचल नेत्र की कोर यानी कनखियों से, यानी वह श्री कृष्ण जिसने तनिक सी दृष्टि डालकर हम अपने चंचल नेत्रों की कनखियों से हमारे मन को हर लिया। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, जिस हृदय को हमने अंतर तक हृदय से पकड़े हुए था। प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और प्रीति के जोर यानी प्रेम और प्रीति के बल पर जिससे हमने हृदय में जकड़ के रखा था, से हमने पकड़ के रखा था। गई छड़ाए तोड़ी सब बंधन, वह हमसे सब सारे बंधन तोड़कर गए छड़ाए, हमें छोड़कर चले गए। दे गए हंसनी अकोर, हंसनी अकोर इम्पोर्टेंट, हंसी रूपी रिश्वत, अकोर माने रिश्वत, वह हमें हंसी रूपी रिश्वत देकर सब कुछ सारे बंधन तोड़कर हमें छोड़कर चले गए। चौंकी पड़ी जागत निसी बीती, और ये सुनकर हम चौंक पड़ी। जागत निसी बीती, जागत निसी बीती अर्थात जागने में पूरी रात्रि बीत गई। दूत मिलियो एक भोर, और फिर एक भ्रमर रूपी दूत हमें मिला उद्धव के रूप में। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटियो, सूरदास की गोपियाँ कहती है कि सर्वस्व लूटियो, कि उन प्रभु श्री कृष्ण ने जो नागर नवल किशोर, नागर माने चतुर, नवल नव युवक किशोर, यानी उन चतुर नव युवक श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। एक बार फिर से देखिए, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर भ्रमर के समान श्याम वर्ण वाले कृष्ण हमारे चोर हैं, जिन्होंने तनिक सी दृष्टि डालकर हमारे मन को हर लिया अपने चंचल नेत्रों की कनखियों से। जिस हृदय को प्रेम और प्रीति के बल पर हमने अंतर तक पकड़े हुए था, वह हमें
हंसी रूपी रिश्वत देकर सारे बंधन तोड़कर हमको छोड़कर मथुरा चले गए। जब हमें इस बात का पता चला तो हम चौंक पड़े और सारी रात्रि जागने में व्यतीत हो गई। फिर भ्रमर रूपी उद्धव दूत मिला। सूरदास की गोपियाँ कहती हैं कि वह चतुर नव युवक श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया। तो बच्चों, इन 2 पैराग्राफों को फिर से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। जो लाइन समझ में नहीं आती है या शब्द का अर्थ समझ नहीं आता है, बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार समझिएगा। इसके लिए आज के लिए 2 पैराग्राफ हैं, आज 2 पैराग्राफ क्लियर कीजिएगा, कल अगले पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।